Hello future doctors. Today we are starting Unit 3 Cell Structure and Function. This chapter is like the foundation of biology because अगर सेल समझ लिया तो पूरा बायोलॉजी समझना इजी हो जाता है. चलो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डिकोड करते हैं. तो फर्स्ट लाइन क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिंपल है. बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या ह्यूमन, सबकी स्टडी बायोलॉजी में आती है. द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म्स एंड अपीयरेंस ओनली बोथ आउट देयर डाइवर्सिटी. मतलब अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म का साइज, शेप या देखने की बात करते हैं तो हमें बस डाइवर्सिटी दिखेगी. कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई यूनिक सेलुलर, कोई मल्टी सेलुलर. It is the cell theory that emphasized the unity underlining this diversity of form the cellular organization of their lives form. ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. चाहे इसका मतलब है चाहे ऑर्गेनिज्म कितना भी डिफरेंट दिखे, सबका एक कॉमन बेस यूनिट सेल होता है. ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, याद रखना. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाय डिवीजन इन गिवन इन दिस चैप्टर कंप्राइजिंग दिस यूनिट. मतलब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो डिवाइड होकर ग्रो कैसे करता है. आई बात समझ में? सेल थ्योरी वाज also created a sense of mystery around living phenomena, physiological and behavioral process. जब साइंटिस्ट ने देखा कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं तो उनके दिमाग में एक मिस्ट्री बनी, जिसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, मेमोरी, बिहेवियर, ये सब एक छोटी सी सेल में कैसे मैनेज होता होगा, है ना. बहुत सोचने की बात है कैसे मैनेज होता होगा. तो आइए देखते हैं. This mystery was required of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed. मतलब लिविंग प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब सेल का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन हो. अगर ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ गया तो सेल का प्रोसेस रुक जाता है. इन स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस नो वन कैन टेक अ फिजिको केमिकल अप्रोच एंड यूज सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट. मतलब अगर हम लिविंग प्रोसेस समझना चाहते हैं तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल जैसे एंजाइम को सेल से अलग करके उनकी एक्टिविटी स्टडी करना. दिस अप्रोच इनेबल अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म. क्या मतलब है? मतलब इस अप्रोच से हमें सेल के अंदर के प्रोसेस के मॉलिक्यूल्स की लैंग्वेज समझते हैं, जैसे एटीपी, डीएनए, प्रोटीन एटसेट्रा. द प्रोसेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. मतलब साइंटिस्ट टिश्यू को तोड़ते हैं, देखते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एटसेट्रा. और कंपाउंड है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके अंदर. It will tell us what type of organic compound are present in living organism. मतलब एनालिसिस से पता चलता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. इन दिस नेक्स्ट स्टेज नो वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर द कंपाउंड डूइंग इनसाइड अ सेल. मतलब अब सवाल ये उठा है कि ये सब बायोमोलिक्यूल सेल के अंदर काम क्या करते हैं. And what way they carry out growth, physiological process like digestion, excretion, memory, defense, recognition, etc. मतलब ये मोलिक्यूल्स डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, इम्यून डिफेंस, रिकॉग्नाइजेशन जैसे फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये बायोलॉजी के नेक्स्ट लेवल का सवाल है. इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द मोलिकुलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. मतलब अब फाइनल एम ये है कि हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेमोरी का मोलिकुलर बेसिस समझना है. इट कैन आल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट ऑक्योर ड्यूरिंग एनी डिसीज्ड कंडीशन. मतलब अगर मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली काम
ना करे तो डिसीज होती है। एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन काम ना करे तो डायबिटीज़ हो जाती है हमें, ठीक है। द फिजिको-केमिकल अप्रोच टू स्टडी अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। याद आया कुछ? ये नीट 2025 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, इसलिए हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है कि जिसमें हम यूनिट का इंट्रोडक्शन जो भी लिखा हुआ है उसको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्मों को तोड़कर फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल समझना है, इसका मतलब ये होता है। द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। इन चैप्टर 9th ऑफ दिस यूनिट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज प्रोवाइड। मतलब बायोलॉजी को समझने के लिए हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टूल्स को यूज़ करने पड़ते हैं, और आगे चैप्टर 9 में हम डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। सो बच्चों, आज हमने एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन लाइन बाय लाइन डिकोड किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने नीट दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।